नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 10 श्री भगवान के अवतार श्लोक नंबर 5 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 6 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 6। 7 महासृजन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले असनक तथा स्वायभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्थिति और शक्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि महर्षि सप्त पूर्वे, पहले के 7 महर्षि सप्त ऋषि थे। ये ऋषि प्राचीन काल में विश्व के मार्गदर्शक और धर्म के संरक्षक थे। चतवारो मनतवसा, इसका बाद 4 मनु हुए। मनु मानवता के लिए आदर्श और धर्म का पालन करने वाले प्राचीन शासक थे, जिनकी उपासना और सम्मान किया जाता है। ये महर्षि और मनु सब मेरे ही आध्यात्मिक प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। उनका अस्तित्व और प्रभाव मेरे दिव्य शक्ति से आया है। यशाम लोक इमा प्रजा, उन महर्षियों और मनुओं द्वारा जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के कारण ये सारी प्रजाएं और लोक उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि, उसके तत्व और सभी जीवन उनके स्वयं के दिव्य प्रभाव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वोच्च स्थिति और सृष्टि के निर्माण में अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। श्लोक नंबर 7। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है, वह सब भगवान की माया और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। वह निश्चल भक्ति योग युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि जो व्यक्ति इस दिव्य आश्चर्य और योग को पूरी तरह से समझता है, वह निश्चित रूप से बिना किसी विकल्प या संकोच के योग में लगे रहता है। यहाँ पर अविकल्पन का मतलब है बिना किसी संकोच या भ्रम के, और योगेन योज्यते का मतलब है योग में लग जाना। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्य ऐश्वर्य और योग की वास्तविकता को जानता है, वह अपने जीवन में पूरी तरह से योग से लिप्त हो जाता है और इस संदर्भ में कोई भी संदेह नहीं होता। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान के ऐश्वर्य और योग की सही समझे हमें पूर्ण रूप से योगी बना देती और ऐसी योगी में कोई संशय नहीं रह जाता। श्लोक नंबर 8। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ही सभी वस्तुओं और प्राणियों के अस्तित्व को मूल कारण है। अहम सर्वस्व प्रभावों का अर्थ है कि मैं ही सबका जन्मदाता और कारण हूँ। यहाँ प्रभाव का अर्थ है उत्पत्ति या स्रोत है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मत सर्वे प्रवर्तेत, अर्थात मुझसे ही सारी सृष्टि संचालित होती है। सब कुछ, चाहे वह सृजन पालन या संहार हो, सब मेरे ही कारण हैं। जो लोग इस दिव्य सत्य को समझते हैं और मानते हैं, वे बुद्धा अर्थात बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग जो इस गहन सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, वे अपने भाव और भक्ति के साथ मुझसे जुड़ते हैं। वे अपने हृदय में प्रेम और समर्पण भाव से मेरी पूजा करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही सब कुछ का कारण है और सच्ची भक्ति वही है जब हम इस सत्य को समझकर अपने हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। श्लोक नंबर 9। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया है की चर्चा उनका नाम। भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं
और मुझे वासुदेव ही निरंतर रमन करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के गुण और उनके आपसी संबंध को वर्णित कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि जो भक्त मेरे ध्यान में पूरी तरह से लीन है और जिनका मन और प्राण मेरे में समाहित है, वह मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है। ऐसे भक्त एक दूसरे को मेरी कथाओं और गुणों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं और आपसी संवाद के माध्यम से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये भक्त प्रतिदिन मेरे विषय में चर्चा करते हैं, मेरी लीला और गुणों का गुणगान करते हैं, जिससे उनका आत्मिक जीवन संपूर्ण होता है। इस प्रकार वे आत्मिक संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। इस दिव्य चर्चा और श्रद्धा से उनके जीवन में खुशी और आनंद का प्रभाव अनुभव होता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो भक्त उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं और उनके गुणों की चर्चा करते हैं, वे सच्चे आनंद और संतोष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे के साथ भगवान की भक्ति और ज्ञान साझा करके आपसी संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाते हैं। यह भक्ति केवल व्यक्तिगत संतोष तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक सामूहिक और साझा अनुभव बना जाती है। इस प्रकार भगवान के प्रति समर्पण और उनकी कथा का आदान प्रदान भक्तों के जीवन में एक दिव्य आनंद और संतोष लाता है। श्लोक नंबर 10। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भक्तों की भक्ति की महानता को उजागर कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से और प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करता है, उसके दिल और आत्मा में भगवान की उपस्थिति का ज्ञान प्रकट होता है। इसका मतलब है कि जो लोग लगातार और नियमित रूप से भक्ति में लगे रहते हैं, यह सततता भक्ति के प्रति एक दृढ़ संकल्प को है। यह सततता भक्ति के प्रति एक दृढ़ संकल्प दर्शाती है, जो भगवान के साथ एक स्थिर और सच्चा संबंध बनाने में सहायक होती है। भजता प्रति पूर्ण कर्म, इसका अर्थ है कि भक्ति करते समय आदि व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करता है, तो उसकी भक्ति सच्ची होती है। वह प्रेम पूर्ण भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है और भक्ति को दिव्य ज्ञान का मार्ग दिखता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं। बुद्धि योग से तात्पर्य है आत्मज्ञान या दिव्य ज्ञान, जो भक्त को भगवान के सच्चे स्वरूप को समझने में मदद करता है। इसका अर्थ है कि इस ज्ञान के माध्यम से भक्त भगवान की पूर्णता को समझ सकते हैं और अंततः भगवान तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि भक्ति और प्रेम पूर्वक आराधना करने वाले भक्तों को भगवान विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, जो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति